अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वो लाहौर के इलाके शालीमार में नान चने और सिर पाए की दुकान चलाता था। मैंने कई बार उसकी दुकान से नाश्ता ख़रीदा था, मगर अक्सर मैं देखता जब भी कोई बेहतरीन बोटी या ज़्यादा गूदे वाली हड्डी आती तो वो बोटी को अलग बर्तन में रख देता और हड्डी से गूदा निकाल कर हड्डी फेंक देता। मुझे उसकी इस बेईमानी पर हैरत कम होती मगर गुस्सा ज़्यादा आता। तब मैं ज़ेर तालीम था, कॉलेज में मेरा पहला साल था। बच्चों जैसी झिझक और खौफ मेरे अंदर था। मैं चाहकर भी सिर पाए बेचने वाले से ये नहीं पूछ पाया था कि वह ऐसी बेईमानी क्यों करता है। खैर, मैं दिल और दिमाग में आने वाले सवालात, एहसासात, जज्बात को कभी ज़ुबान तक न ला सका। चाहकर भी इस दुकानदार को बातें न सुना सका। अपनी तालीम मुकम्मल की और लाहौर को खैर बात कह दिया। आज ठीक तकरीबन 7 साल बाद मैं दोबारा इसी दुकान पर अपने दोस्त के हमरा नाश्ता करने गया। मैं मोटरसाइकिल से उतरा ही था कि एक नए मॉडल की गाड़ी ने आकर मेरे सामने ब्रेक लगाई और अंदर से उसी दुकान का मालिक निकला। मैंने उस दुकानदार को पहली नज़र में पहचान लिया और थोड़ी देर मुझे गौर से देखने के बाद वो दुकानदार भी मुझे पहचान गया। वो मुझे इंतहाई आजिज़ी और खुश उसलूबी से मिला, बहुत इज़्ज़त के साथ बिठाया, मेरे लिए बेहतरीन सा नाश्ता ऑर्डर किया और एक बहुत ही बेहतरीन पाए का प्याला उठाकर दुकान में लगे पर्दे के पीछे चला गया। मेरी दानिश में मुझे जवाब मिल गया कि ये शख्स अपने लिए बेहतरीन बोटी और गूदा अलग करता था। मगर फिर भी मैं दुकान के मालिक से ये सवाल करने की ठान चुका था। लिहाजा थोड़ी देर बाद जब वो फ़ारिग होकर बाहर आया तो हाथ धोकर मैं टेबल पर आ बैठा। मैं भी नाश्ता करके फ़ारिग हो चुका था और उसके इंतज़ार में बैठा था। उसने आते ही एक बार फिर मेरा हाल अहवाल दरियाफ़्त किया, मुझसे करीबी अजीज़ों की तरह मेरी फ़ैमिली के मुतालिक पूछा। मैंने भी सब बातों का सरसरी से जवाब दिया और आखिर में अपने जहन में मौजूद सवाल को उस दुकानदार के सामने रख दिया और बताया कि ये सरासर बेईमानी है। आप बेहतरीन चीज़ अपने लिए अलग करके रख लेते हैं। इस हराम की कमाई से आपने गाड़ी भी ख़रीद ली है। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराया और फिर मुझे कहा कि तुम अब भी बच्चे हो। उसके बाद उसने मुझे जो कहानी सुनाई उसके अख्ताम पर हम दोनों रो रहे थे। होटल के मालिक ने बताया कि मेरा नाम फ़हीम है, मैं सहवाड़ी स्टॉप पर रहता हूँ। मैं जो बेहतरीन बोटियों और हड्डियों का गूदा अलग करता था वो एक औरत जो राह खुदा में मुझसे मांगने आती थी उसे दे देता था। आज वो औरत बूढ़ी हो चुकी है, चलने फिरने से आजिज़ है। जिस पर्दे के पीछे मैं खाना लेकर गया था वो वहीं बैठी होती थी। मैंने अपने हाथों से खाना खिलाया, उसका मुंह साफ़ किया और अपने हाथ साफ़ करके बाहर आ गया। मैं उस औरत को नहीं जानता। हकीकत ये है कि मुझे ये भी नहीं पता ये मुसलमान है या नहीं, मगर ये मुझसे मांगती अल्लाह के नाम पर थी। उसे नमाज, रोज़ा या कलमे का कुछ पता नहीं था, मगर चूँकि वो मेरे खालिक के नाम पर मांगती थी और मुझे पता था कि मेरे मालिक ने ही उसे मेरे दर पर भेजा है, इसलिए मैं सबसे बेहतरीन बोटी और गूदा अल्लाह ताला की तरफ से भेजी गई इस औरत के लिए रख लेता था। अल्लाह ताला के नाम पर मांगने आने वाले किसी शख्स को आज तक मैंने खाली हाथ नहीं लौटाया, क्योंकि मैं बचपन में यतीम हो गया था। मेरी माँ लोगों के घरों में काम करती थी। बाज़ दफ़ा जब काम नहीं मिलता था तो फाके करने पड़ते थे। इन फाकों को मेरी माँ तो बर्दाश्त कर लेती थी, मगर मैं नहीं झेल पाता। मेरी माँ मुझे लेकर मांगने निकलती थी। मेरी माँ अल्लाह के नाम पर लोगों से फ़कत मेरे लिए एक रोटी का सवाल करती थी, तो भी बहुत सारे लोग मेरी माँ को धुतकार देते थे। मैंने अपने कानों से सुना था, लोग मेरी माँ से कहते थे कि रात मेरे साथ गुजारो तो सुबह तुम दोनों माँ बेटों को जहाँ से कहोगी खाना खिला दूँगा। मेरी माँ चुपचाप आंसू बहाते हुए मेरा हाथ पकड़कर आगे चल देती थी और गाड़ी में बैठे साहब लोग पीछे से कह के लगा रहे होते थे। मैंने माँ के जीते जी नान चने और सिर पाए की रेहड़ी लगा ली थी। अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे रिस्क देना भी शुरू कर दिया, मगर तब तक भूख सह सह कर मेरी बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो चुकी थी माँ। मेरा कारोबार चमकने से पहले मेरी माँ मर गई, मगर मरते वक्त मेरी माँ ने मुझे एक बात कही थी, किसी भूखी और मजबूर औरत से उसकी भूख या मजबूरी के बदले जिस्म न ख़रीदना। अल्लाह ताला के नाम पर कोई तुमसे मांगने आए तो सबसे अच्छी चीज़ देना। क्यों, वो चीज़ तो मांगने वाले को नहीं बल्कि अल्लाह ताला को दे रहा होगा। इस नसीहत के बाद मेरी माँ ने सिर्फ मौत की हिचकी के वक्त कलमा पढ़ने के लिए आवाज़ निकाली और फिर हमेशा हमेशा के लिए इस जहान फ़ानी को छोड़कर चली गई। मेरी माँ की मौत 1 साल बाद मेरी 2 दुकान बहुत अच्छे से चलने लगी। मैं बहुत अच्छा कमाने लगा और माँ के मरने के 2.5 साल बाद एक औरत अपनी 3 साल की बच्ची के साथ मेरी दुकान पर आई।
اس نے مجھ سے اللہ کے نام پر کھانا مانگا تو میں نے اسے ڈھونڈ کر بہترین سالن اور نان دیے، کیونکہ اسے دیکھ کر مجھے میری ماں کی نصیحت یاد آ گئی تھی۔ اس کے بعد وہ عورت روز بیٹی کے ہمراہ آ کر اللہ تعالیٰ کے نام پر کھانا مانگتی اور میں ان ماں بیٹی کو بہترین کھانا دے دیتے۔ پھر ایک بار اچانک وہ 3-4 دن کے لیے نہ آئی تو پتہ چلا اس کی بیٹی روڈ ایکسیڈنٹ میں مر گئی ہے۔ میں نے اس سے اس کی بیٹی کے متعلق کوئی سوال نہ کیا تاکہ اس سے کوئی دکھ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نام پر کھانا مانگا، میں نے اسے دے دیا۔ اب میری روٹین بن گئی تھی، میں بہترین بوٹی اور گودا نکال کر الگ رکھتا جاتا۔ جو ہی وہ عورت آ کر میرے خالق کے نام پر ہاتھ پھیلاتی، میں اسے بہترین کھانا کھلا دیتا۔ ایک بار وہ کھانا کھا کر میری دکان سے نکلی ہی تھی کہ تیز رفتار رکشے سے ٹکرا کر گر پڑی، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ میں اس سے اسپتال لے کر گیا، اس کا وارث بنا، اس کا علاج کروایا۔ اسپتال سے فارغ ہو کر اس سے اس کے ورثہ کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ میرا کوئی وارث نہیں، بس میرا اللہ ہی وارث ہے۔ میں اس عورت کو اپنے گھر لے آیا، اس کی خدمت کر کے وہ ساری کمی پوری کر دی جو اپنی ماں کی خدمت کرنے میں مجھ سے کوتاہی ہو گئی تھی۔ میری مالی حالت ٹھیک تھی، مگر پھر اس عورت کے گھر میں ہونے کی وجہ سے کوئی بھی لڑکی مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار نہ تھی۔ مجھے اس عورت کو گھر سے نکالنے کی شرط پر رشتہ آفر ہوا، میں نے انکار کر دیا۔ میرا بڑھتا کاروبار دیکھ کر ایک اور فیملی نے بھی مجھے اس بوڑھی عورت کے ساتھ قبول کر لیا۔ یوں میری شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد میں نے دبئی میں اپنے دوست کے ساتھ مل کر ہوٹل بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں سے میرے کاروبار کو برکت دی اور میں دن دگنی رات چگنی ترقی کرتا گیا۔ آج میرے پاس اپنی گاڑی، گھر، بیوی، بچے، سب کچھ ہے۔ میں 2 دن پہلے ہی دبئی سے آیا ہوں۔ مجھ سے ان بوڑھی ماں جی نے اپنے ہوٹل میں جا کر کھانا کھانے کی خواہش کا اظہار کیا تو میں نے بیوی کے ہمراہ ان کو یہاں بھیج دیا اور خود کچھ کام سے فارغ ہو کر یہاں پہنچا ہوں۔ ان کو کھانا کھلانے کے بعد میں نے آپ کو ٹائم دیا، اب دونوں چلتے ہیں، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ ملاقات کے اختتام پر میں، میرا دوست اور وہ دکاندار تینوں کی آنکھوں میں آنسو تھے، جبکہ دکان پر آئے گاہک ہمیں حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ میں نے ناشتے کا بل دینا چاہا مگر فہیم نے لینے سے انکار کر دیا۔ میری لاکھ ضد پر بھی وہ نہ مانا تو میں نے مصافحہ کرنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا۔ جو ہی فہیم نے میرے ہاتھ سے ہاتھ ملایا تو میں نے بے ساختہ فہیم کے ہاتھ پر بوسہ دیا اور الوداع کہہ کر چل دیا۔ اس واقعے کے بعد میں نے لوگوں کو منفی نظر سے دیکھنا چھوڑ دیا ہے۔ اس واقعے نے میری سوچ بدل دی ہے اور میں چاہتا ہوں میرے قارئین کرام کی منفی سوچ بھی بدل جائے، آپ بھی ہر کام میں خیر کا پہلو تلاش کرنے لگیں۔ امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی۔ مزید ایسی اچھی ویڈیوز کے لیے آپ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز مل سکیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت، اللہ حافظ۔